हेलो दोस्तों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आप किसी भी स्टेट में अध्यापक वर्ग का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए गाइज, तो यहाँ पर समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। मतलब ये ऋषभ से सहमत नहीं है। कौन नहीं है? रिया। रिया सोचती है, मतलब वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। मतलब बहुमत बनाने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी प्याजे के अनुसार, अब सहपाठी विरोधी कौन हो गई? रिया हो गई। किसकी विरोधी हो गई? ऋषभ की विरोधी। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और CTET में 2014 का आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर मित्रों ये समझिएगा कि प्रतिक्रिया भी सही हो सकता है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता तो गलत है। अगर रिया ये सोच रही है कि नियम में संशोधन कह सकते हैं, तो वो मैच्योर है कॉग्निटिव रूप से, तभी वो ऐसा सोच पा रही है। दूसरा, विषमांग नैतिकता, मतलब इसका उद्देश्य ये भी नहीं है कि रिया ये सोच रही हो कि पुरुष है, लड़का है, इसलिए इसकी बात नहीं मानूं। तो कंफ्यूज तो होते ही हैं हम। सीधी सीधी बात है कि प्याजे ने क्या कहा? अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन। मतलब वो ये चाह रही है कि पिकनिक पे जाना है तो हम देख लें कि कितने लोग सहमत हैं। मतलब बात किसकी कह रही है? वो सहयोग की। तो उसके अंदर ये जो विचार है जीन प्याजे के अनुसार, वो किससे संबंध है? सहयोग की नैतिकता से। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइस, नेक्स्ट, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि सिथु निम्नलिखित में से किससे ज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। और CTET 2014 में आया हुआ प्रश्न। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अब इसको देखने के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब बालक 3 से 4 माह का होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके सामने कोई वस्तु है तो वो उसका अस्तित्व समझता है, और उसके सामने कोई वस्तु नहीं है तो वो उसका अस्तित्व नहीं समझता है। वो सोचता है वस्तु है नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो उसे समझ में आने लगता है कि जो वस्तु उसके समझ नहीं है वो भी वस्तु अस्तित्व में है। और इसी गुण को कारण वो क्या करता है कि वस्तुओं को ढूंढना चालू करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वस्तु दिख नहीं रही है फिर भी है। जैसे अपने खिलौने को ढूंढना या किसी चीज को भी ढूंढना। तो इसका मतलब उसके अंदर किस गुण का विकास हो रहा है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस को ही क्या बोलते हैं? वस्तु स्थायित्व। तो इसका मतलब कौन सी दक्षता प्राप्त कर रहा है? तो वो जीन प्याजे के अनुसार है ऑप्शन बी। और ये प्रश्न अगर बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप, मेरी एक प्लेलिस्ट है जीन प्याजे की, मेरे चैनल पर जीन प्याजे की प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप जाके 5th नंबर की जो वीडियो है, उस 5th नंबर की वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है बच्चों में किस अवस्था में, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में इस गुण का विकास होता है। और इस 0 से 2 वर्ष को भी मैंने धीरे से कितने भागों में वहाँ पर, तो 6 भागों में बांट रखा है। 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या, जीन प्याजे ने ही पहले विकास की अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा हुआ है। उसमें इस प्रश्न का आपको आंसर प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? नहीं शब्द आते ही खतरनाक हो जाता है। और ये प्रश्न आया है CTET 2014 में, नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, ये तो उन्होंने कहा था कि हर बालक में क्या है कि हर बालक में उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ठीक है। फिर बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता मतलब उन्होंने संज्ञान के ऊपर भी बात की है पूरी, तो ये भी सही है। खोजपूर्ण अधिगम मतलब उन्होंने कहा था कि जब वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों में चालू होता है, वहीं से धीरे धीरे उसके अंदर खोजपूर्ण
मतलब रिसर्च करने की आदत भी बच्चों में बढ़ती है, इस पर भी चर्चा की थी। लेकिन जीन पियाजे महोदय ने भाषा पे तो बात की है मित्रों, लेकिन उन्होंने शाब्दिक शिक्षण के संबंध में कोई बात नहीं की। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता इस संबंध में जीन पियाजे ने कोई विशेष चर्चा नहीं की है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ये सही है। बाकी ये सब तो जीन पियाजे ने कहा है और यहाँ पर प्रश्न में क्या है, नहीं, तो हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए कौन सा नहीं है, तो 4 अवस्था में कई बार बता चुका हूँ। ये पूर्व संक्रिय अवस्था होती है 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष तक। फिर दूसरा अमूर्त संक्रिया की अवस्था अगर आप देखें तो ये लेके 7 से लेकर 11 वर्ष, सॉरी अमूर्त है ना मित्रों, तो ये होती है आपकी 11 वर्ष से लेकर लगभग 15 वर्ष तक का टाइम पीरियड मान लीजिए। इंद्रिय गामक मतलब संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिएगा जरा इस चीज को, है ना, ये देखिएगा मित्र फिर से, है ना, एक बार ये देखिएगा, सॉरी ये पहला जो है ना अमूर्त संक्रिया की अवस्था, मतलब ये है 4th स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 11 वर्ष से लेकर लगभग 15 वर्ष तक। तो ये तो जीन पियाजे ने कहा है कहाँ, 4th स्टेज में, तो ये तो सही है। तो ये तो सम्मिलित नहीं बोल रहा है वो, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। फिर इंद्रिय गामक अवस्था ये जो होती है वो जन्म से लेकर कहाँ तक, 2 वर्ष तक, और ये जो है जीन पियाजे ने 1st स्टेज कहा है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जीन पियाजे ने कहा है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, और इसे कहा है उन्होंने 2nd स्टेज, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में बचा क्या हमारा ये, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और हरियाणा टेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि पूर्व संक्रियात्मक, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक काल। पूर्व संक्रियात्मक काल, इसका मतलब सीधे सीधे मित्रों ये समझिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक काल जो है इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया, तो ये दूसरी अवस्था है, कौन सी स्टेज है, 2nd स्टेज है, और इसका टाइम पीरियड है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। और देखो ये प्रश्न भी सी टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है, आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो संज्ञानात्मक योग्यता है, अगर इस पूर्व संक्रियात्मक के संबंध में डिटेल जानना है तो मेरे वही जीन पियाजे की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वीडियो नंबर वहाँ पर आपको 6th नंबर की जो वीडियो है उसे आप अच्छे से देख लेना साथियों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कि पूर्व संक्रियात्मक काल में क्या होता है, संज्ञानात्मक योग्यता क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, पहला। दूसरा दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता इस उम्र में बच्चा। दूसरा अभिकल्पनात्मक, तो अभिकल्पनात्मक जो होता है ये तो विशेषता होती है 4th स्टेज की, तो ये भी आंसर सही नहीं है। फिर अमूर्त चिंतन जो है, अमूर्त चिंतन भी किसकी अवस्था है, तो 4th स्टेज की, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। मैंने क्या कहा कि इन बाल विकास के प्रश्नों का सही आंसर निकालने के लिए पहले गलत ढूंढो, सही अपने आप सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, तो यहाँ पर जो बच्चा है इसमें ये गुण तो विकसित हो जाता है कि वो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार जो होती है वो संकेत के आधार पे भी काम करने लगता है, और वो चीज़ों को अपने आप से संबद्ध करके भी देखने लगता है। तो लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार जो है उसकी योग्यता इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दिया है मैंने कि पियाजे के अनुसार इस अवस्था में, मतलब किसमें, तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि में, दिख नहीं रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवधि में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखते हैं। अहम केंद्रित मतलब ईगोसेंट्रिक, 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 ये सब आपको मिल जाएगी वीडियो में, डिटेल में 6 वीडियो को देख लीजिएगा। ईगोसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि बच्चा ये समझता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। अगर बच्चा दौड़ रहा है तो वो पीछे देखता है चंद्रमा भी दौड़ रहा है, वो रुक जाता है तो बच्चे को लगता है चंद्रमा भी रुक गया। अगर वो किसी डॉल को देखता है तो उसे लगता है डॉल भी उसे देख रही है।
तो ये क्या हो गया, ईगोसेंट्रिक। वे चीज़ों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगता है। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संख्यात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। तो भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा का प्रयोग इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। तो ये था हमारे इस प्रश्न की थोड़ी सी डिटेल। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा। अब स्कीमा समझना है और ये प्रश्न आया है सीटेट 2016 का। तो मित्रों मैंने स्कीमा, दूसरा वर्ड मैंने इसकी मेटा की बात करूं, इसकी मेटा, और तीसरा स्कीम्स। स्कीम्स ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सेकंड वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योग्यताओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन। अब देखो, नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होती है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है किससे? अब ये मुद्दे की बात फिर फंस गई यहाँ पर। तो दो मुद्दों को समझाता है। देखो, एक जीन पियाजे ने कहा था एडॉप्टेशन, जिसका मैक्सिमम लोगों ने क्या लिखा है? अनुकूलन। और उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी में संशोधन। पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया है मैंने। फिर देखिएगा, एडॉप्टेशन जो है इसके दो पार्ट हैं। एक है आपका एसिमिलेशन और दूसरा पार्ट जो है वो है एडॉप्टेशन। अब ये मैंने कहा था, ये होता है पुराना ज्ञान। मतलब सीधे सीधे बच्चे ने अगर किसी को देखा और वो समझता है कि जो व्यक्ति पुरुष है, जीन्स पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है और छोटे छोटे बाल हैं, वही पापा कहलाते हैं। किसी और व्यक्ति को देखकर वो पापा कहने लगता है। तो भाई ये जो गुण है वो किसका है? एसिमिलेशन का। लेकिन अगर यही बात जब वो 4-5 साल का हो जाए और तब भी वो हर व्यक्ति को पापा कहे तो बुरा है, फिर तो उसकी पिटाई लगेगी। और जिस दिन मम्मी ने चांटा मारा कि इसको पापा नहीं कहते, बच्चा समझ जाता है कि पापा हर कोई नहीं होता, पापा कौन है। तो फिर वो अपने मेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है, संशोधन करता है और फिर सिर्फ पापा को ही पापा कहता है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है एडॉप्टेशन। जीन पियाजे भी तो यही कह रहे हैं कि स्कीमा में वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। मतलब वो बात कर रहे हैं एसिमिलेशन और एडॉप्टेशन। तो यहाँ पर अनुकूलन है, तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं क्योंकि इसके दोनों भैया हैं। अब यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर सॉरी गाइस, ये गलत लिखा है, एडॉप्टेशन नहीं है, ये गलती से लिख गया मुझसे, ये है एकोमोडेशन। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एकोमोडेशन को जो है वो ट्रांसलेट किया है समायोजन। क्या कहा है? समायोजन। और एसिमिलेशन को कहा है उन्होंने समावेशन। तो हिंदी में तो दिक्कत है मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर एसिमिलेशन, समावेशन और समायोजन ये दोनों कहाँ मिले हमें? ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ज़्यादातर बच्चे आंसर दे के आते हैं साम्यीकरण। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी आप वीडियो में देखिएगा, सब समझ में आपको आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए कि पहला समावेशन एसिमिलेशन, दूसरा समायोजन एकोमोडेशन। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। जैसे कि हर किसी को पापा कह रहा है, वो हो गया। जबकि समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचनाओं में सुधार। वो सबको पापा कह रहा था, सबको पापा ने कह के पापा को ही पापा कहेगा, तो उस संरचनाओं में जो सुधार कर रहा है वही क्या कहलाता है? तो एकोमोडेशन। चलिए गाइस तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही कथन कौन सा है? सही पूछ रहा है, ये सीटेट में 2016 का आया हुआ प्रश्न है, सही पूछना चाह रहा है वो। पहला ऑप्शन है कि देखिए, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास
चरण बढ़ने की अपेक्षा निरत। नहीं, जीन पियाजे ने क्या कहा था कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और पहले स्टेप उन्होंने 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11 और 11 से 15 कही थी। तो ये तो गलत हो गया कि अपेक्षा निरंतर, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 स्पष्ट चरणों में नहीं जी, उन्होंने 4 में बांटा है। तीसरा, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। जीन पियाजे ने कल्चर एक्टिविटीज के आधार पर क्रम बदलने की कोई बात नहीं करी, ये भी गलत हो गया। अब बचा एक ही है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण कैसे हैं, स्थिर हैं, इसलिए इस लास्ट में 3 गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया, क्योंकि जीन पियाजे ने बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं इसलिए स्थिर है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों बड़ा अच्छे से समझिएगा, ये सब इतने हैवी क्वेश्चंस रहते हैं कि एग्जाम हॉल में चारों आंसर सही लिखने लगते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो मेरी वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि जीन पियाजे से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण। अब संरक्षण से तात्पर्य क्या है, मैंने कहा था आपसे कि संरक्षण से तात्पर्य जो होता है वो क्या होता है कि किसी वस्तु के रंग रूप आकार में संरक्षण मैंने बताया था, और संरक्षण भी देख लीजिएगा, मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में सब डला हुआ है। संरक्षण जिसे आप बोलते हैं कंजर्वेशन, और इस संरक्षण से मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन होने के बाद भी हम यदि उस वस्तु को पहचान लेते हैं तो वो गुण कहलाता है संरक्षण। लेकिन कब पहचानेंगे, कोई भी चीज है हमारी वस्तु, उसको पूरा तोड़ दिया गया है, तोड़ने के बाद भी अगर हम पहचान रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा गुण होगा जो अभी भी थोड़ा सा मैच कर रहा होगा। उस मैच करने वाले गुण को समझकर ही हम अपनी वस्तु को पहचान गए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी चुरा के ले गया, चुराने के बाद उसने गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवा दी, लाइट वाइट सब बदलवा दी है, आप एकदम से आपके सामने आए तो आप उसे नहीं पहचान पाओगे। लेकिन कभी मान लो आपने खुद उस गाड़ी में कुछ ऐसा किया था कि गाड़ी कभी आपकी स्लिप हुई थी और साइड में एक स्क्रैच हल्का सा था, और उस स्क्रैच कुछ विशेष डिजाइन का था, आपने उसको देख लिया, वो चेंज नहीं करवा पाया जो चोरी करके ले गया था, आप तुरंत अपनी गाड़ी पहचान लेंगे। क्यों, क्योंकि परिवर्तन के बाद भी कुछ गुण तो मिल रहे हैं, ये होता है संरक्षण का नियम। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वन्य जीव और वन्य कोई मतलब नहीं है। दूसरों के परिदर्श को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ये भी नहीं है संरक्षण। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाह्य आकृति बदल जाए। तो मित्रों यही है सही आंसर, लेकिन रुक जाते हैं, अभी चौथा देख लेते हैं। परिकल्पना का विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा। नहीं जी, मैंने कहा संरक्षण समझ चुके हैं, हम वीडियो में भी समझा है, इसलिए हम सही आंसर दे रहे हैं। अगर संरक्षण आपने नहीं समझा होता तो ये क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। मित्रों ध्यान रखिएगा संरक्षण, और इसके लिए आप मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। CTET 2016 का प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर है जीन पियाजे। आइए देखिए जीन पियाजे ने क्या कहा था। तो जीन पियाजे ने, ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने कहा था बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, उन्हें आप वैज्ञानिक हैं और अपने सिद्धांतों की रचना कहते हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई, जीन पियाजे के द्वारा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान वाला जोड़ा समझिएगा, सही मिलान मतलब मैचिंग, CTET 2016 का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर अगर इस प्रश्न को समझना है तो कैसे समझा जाए वो देखते हैं। पहला तो है मूर्त संक्रिया की अवस्था। अब मूर्त संक्रिया की अवस्था समझिएगा ये कब होता है, तो मूर्त संक्रियता 7 से 11 वर्ष। इसमें वर्गीकरण करने का योग्यता जो होती है, बालकों में वर्गीकरण करने की योग्यता होती है कि नहीं, तो देखिए वर्गीकरण बच्चा कर ही लेता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो सही हो सकता है, लेकिन आंसर नहीं देंगे अभी। दूसरा देखो, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष। इसमें लिखा है निगमनात्मक विचार, तो ये तो 2 से 7 वर्ष में होता ही नहीं है। आगमन निगमन भी मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में बहुत वीडियो डली है, उसको भी देख लीजिएगा। औपचारिक संक्रिया अवस्था चौथी अवस्था है, और 4th स्टेज है, कौन सी स्टेज है, 4th स्टेज। और 4th स्टेज में अनुकरण प्रारंभ नहीं होता है। अनुकरण प्रारंभ तो मित्रों
फर्स्ट स्टेज और टाइम होता है 0 से 2 वर्ष, इसमें प्रारंभ हो जाता है, तो ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है। चौथा, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, तो शैशवावस्था में कॉन्सेप्ट होता नहीं है। लास्ट में बचा क्या, ये, और ये मैच भी कर गया कि वर्गीकरण और संधारण का गुण उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। निश्चित तौर से ये चैनल 100% आपकी सफलता में एक मार्गदर्शक ही बनेगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे साथी।